22वीं रात। जब 22वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेकबख्त बादशाह, मुझे मालूम हुआ है कि जब जिन ने जिनिया से बयान किया कि बादशाह ने उसकी लड़की का निकाह कब्र साईं से कर दिया है और वो बहुत गमगीन है और सिवाय इस जवान के कोई दूसरा हुस्न में इसके मुशाबह नहीं। तो जिनिया ने कहा कि तो झूठ कहता है, क्योंकि ये जवान दुनिया भर में ज्यादा खूबसूरत है। जिन ने इसकी तरदीद की और कहा कि ए बहन, खुदा की कसम, लड़की इससे ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन सिवाय इसके और कोई इसके काबिल नहीं, क्योंकि वो एक दूसरे से मुशाबह हैं और सगे चचीरे भाई बहन मालूम होते हैं। अफसोस कि ये कब्रा इसके पाला पड़ा है। जिनिया ने कहा कि भाई चल, हम इसके नीचे दाखिल हो जाएं और उसे उठाकर लड़की के पास ले चलें जिसका तो जिक्र करता है, और देखें कि दोनों में कौन ज्यादा खूबसूरत है। जिन ने कहा कि बिसरो चश्म, ये तूने ठीक कहा और तेरी राय इस वक्त बेहतरीन है। मैं अभी इसे उठाए लाता हूँ। ये कहकर वो उसे उठा लाया और हवा में उड़ने लगा और जिनिया इसके साथ हो ली, यहाँ तक कि वो जिन इसे लेकर मिस्र शहर में उतरा और उसे एक अड्डे पर बिठाकर जगा दिया। जब वो नींद से जागा तो उसने देखा कि मैं भरे में अपने बाप की कब्र पर नहीं हूँ। इसने दाहिने बाएं देखा और अपने आप को भरे के अलावा किसी और जगह पाया और करीब था कि वो चलाए कि इतने में जिन ने उसे एक मुक्का मारा। जिन इसके लिए उम्दा लिबास लाया था जो उसने उसको पहनाया और एक मोमबत्ती रोशन की और इससे कहने लगा कि मैं तुझे लाया हूँ और मैं तेरे साथ फी सबील अल्लाह एक काम करने वाला हूँ। इस मोमबत्ती को अपने हाथ में ले और अपने सामने वाले हम्माम की तरफ जा और लोगों में शरीक हो जा और उनका साथ ना छोड़ियो जबकि तो दुल्हन के कमरे के पास ना पहुँच जाएं। इसके बाद आगे बढ़कर कमरे में दाखिल हो जाइयो और किसी से ना डरियो। दाखिल होते ही कब्रे दौल्हे की दहनी तरफ ठहर जाइयो और सिंगार करने वाली वो और डोमनियों और दाइयों में से जो तेरे पास आती जाएं, उनके लिए अपनी जेब में हाथ डालियो। जो सोने से भरी हो गई उसे जल्दी से निकाल कर उनकी तरफ फेंक दीजियो और कुछ फिक्र मत कीजियो, क्योंकि जितनी बार तो जेब में हाथ डालेगा उसे सोने से भरा पाएगा। जो कोई तेरे पास आए उसे चुंगल भर भर अशरफियां दीजियो और किसी चीज से ना डरियो और अपने पैदा करने वाले पर भरोसा कीजियो, क्योंकि ये तेरी ताकत से नहीं बल्कि खुदा के हुक्म से होगा। जब बदरुद्दीन हुस्न ने जिनकी ये बातें सुने तो वो अपने दिल में कहने लगा कि आखिर ये लड़की कौन है और इस भलाई करने की क्या वजह हो सकती है। अब वो आगे बढ़ा और मोमबत्ती जलाकर हम्माम के पास आया तो देखा कि कब्रा घोड़े पर सवार है। बदरुद्दीन हुस्न लोगों के दरमियान दाखिल हो गया। वो निहायत आन बान के साथ और खूबसूरत था और वो कला पहने हुए थे और इस पर पगड़ी बंधी हुई थी और इसकी कबा सुनहरे तारों से बनी हुई थी और वो अकड़ता हुआ चला जाता था। और जब कभी डोमनिया या और लोग इसके पास आते तो वो अपना हाथ जेब में डालता और उसे अशरफीव से भरा हुआ पाता और जल्दी से निकालकर इन्हें डोमनी की ढीली में डाल देता, यहाँ तक कि उसने ढीली को सोने से भर दिया। डोमनियों की अकल दंग रह गई और लोगों को उसके हुस्न व जमाल पर अचनभा होता था। इस तरह वो वजीर के घर तक गए। अब हाजीव ने गैर लोगों को अंदर आने से रोका और उनसे कहा कि वो वापस चले जाएं, लेकिन डोमनियों ने कहा कि जब तक ये नौजवान हमारे साथ अंदर ना आएगा हम भी दाखिल नहीं होने के, क्योंकि उसने हमें इनाम देकर हमारी झोलियां भर दी हैं और हम दुल्हन की मुंह दिखाई ना करेंगे जब तक वो मौजूद ना होगा। अलगर्ज वो इसे लेकर शादी के कमरे में गईं और उसे कब्रे दौल्हे की आंखों के सामने बिठाया। अमरा और वुज़रा और हाजीवा की बीवियां दो रवैया सफ बांधे खड़ी थीं और हर एक के हाथ में एक बड़ी मोमबत्ती जल रही थी और हर एक के चेहरे पर एक हल्की सी नकाब थी और वो दुल्हन के बैठक से लेकर महल के सदर तक जो दुल्हन के निकलने की जगह थी दाएं बाएं सब बांधे खड़ी थीं। जब औरतों ने बदरुद्दीन हुस्न और उसके हुस्न व जमाल को देखा, क्योंकि इसका चेहरा नए चांद की तरह चमक रहा था, तो ये सब उसकी तरफ माइल हो गईं और डोमनियों ने औरतों से कहा कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हसीन मर्द ने हमारे साथ सुर्ख होने की बख्शिश की है, इस की खिदमत करने में कोताही ना करना और जो कुछ वो कहे उसे जरूर मानना।
अब औरतें मोमबत्तियां लिए उसके इर्द गिर्द जुमा हो गईं और इसका हुस्न व जमाल देखने और इसकी खूबसूरती पर रश्क खाने लगे। इनमें से हर एक का ये जी चाहता था कि काश कि वो थोड़ी देर इसकी गोद में बैठती, नहीं बल्कि साल भर तक, और इन्होंने अपने चेहरों से नकाबें उतार लें, क्योंकि उनकी अक्लें सलब हो चुकी थीं, और कहने लगे कि कैसी खुशकिस्मत होगी वो औरत जो इसकी मलकियत हो। फिर वो इस कब्रे साईं और उस शख्स को जिसकी वजह से उसकी शादी इस खूबसूरत लड़की से हुई बद्दुआएं देने लगे, और जब बदरुद्दीन हुस्न को दुआएं देती थीं, इस कपड़े को भी साथ साथ बद्दुआएं देती थीं। अब डोमनियों ने ढोल के बजाना और तबलों पर गाना शुरू किया, और सिंगार करने वालियां निकली, और उनके बीच में वजीर की लड़की थी। इन्होंने उसे खूब खुशबुएं और अतर लगाई थीं और मुतर किया था, और इसके बालों को खूबसूरत बनाया था, और इन्हें धूनी दी थी, और उसे जेवर और शाहाना लिबास पहनाया था। मजतमला इसके लिबास के एक पोशाक थी जिस पर सुर्ख सोने के बेल बूटों और जानवरों और चिड़ियों की तस्वीरें थीं, और वो पोशाक कबा की तरफ लिबास के ऊपर पड़ी हुई थी, और उनके गले में कई हजार दीनार का यमनी हार पड़ा हुआ था, जिसमें ऐसे हीरे जुड़े हुए थे जो ना तबी और ना कैसर को कभी नसीब हुए होंगे। दुल्हन 14वें रात के चांद की तरह थी, और जब वो सामने आई तो ऐसा मालूम होता था कि गोया वो जन्नत की हूर है। पाक है वो जात जिसने उसे इस खूबरूई के साथ पैदा किया। जब औरतों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया तो ऐसा मालूम होता था कि गोया वो तारे हैं और दुल्हन चांद जो अभी बादलों में से निकला है। बदरुद्दीन हुस्न बैठा हुआ था और लोग उसे देखने में महू थे कि इतने में दुल्हन नाजो अदा से चलती हुई आई। कबरा साईं उठा कि उसे बोसा दे, लेकिन लड़की ने उसकी तरफ से मुंह फेर लिया और दूसरी तरफ चल दी, यहाँ तक कि वो अपने चचीरे भाई के सामने पहुंची। जब लोगों ने देखा कि वो बदरुद्दीन हुस्न की तरफ माइल है तो वो जोर जोर से हंसने लगे और डोमनिया चलाने लगे। इसने फौरन जेब में हाथ डाला और अशरफिया निकाल कर डोमनियों की ढोलकों में डाल दें, और वो खुश हो गईं और कहने लगे कि हम चाहते हैं कि ये तेरी दुल्हन बने। हुस्न मुस्कुराया और सब के सब उसकी तरफ देखने लगे, और कबरा साईं बंदर की तरह अकेला रह गया, और जब लोग उसके लिए मोमबत्ती जलाते थे तो वो ना जलती थी। यहाँ तक कि वो शशदर रह गया और अंधेरे में बैठा हुआ दिल में कुर रहा था। लेकिन बदरुद्दीन हुस्न के सामने लोग मोमबत्तियां लिए खड़े थे, और जब उसने देखा कि एक तरफ तो दौलहा अंधेरे में अकेला खड़ा है और दूसरी तरफ वो खुद लोगों के दरमियान है और मोमबत्तियां इसके आगे जल रही हैं, तो वो हैरान हो गया और सख्त मतअज्जुब हुआ। जब बदरुद्दीन हुस्न ने अपनी चचीरी बहन पर नजर डाली तो वो खुशी के मारे फूला ना समाया, और उसने देखा कि उसका चेहरा हुस्न की चमक दमक दिखा रहा है और वो सुर्ख अतलस की पोशाक पहने हुए है। अब सिंगार करने वाले वो ने उसे मुंह दिखाई की पहली खिलत पहनाई, और वो इसकी खूबरूई पर गरुयदा हो गया, और जब वो अपने हुस्न के गुरूर में मटक मटक कर चलने लगी तो औरतों और मर्दों दोनों की अक्लें ज़ाइल हो गईं। अब इन्होंने ये पोशाक बदलकर दूसरी आसमानी रंग की पोशाक पहनाई, और जब वो उस लिबास में बाहर निकली तो ऐसा मालूम होता था कि चांद निकल आया। इसके बाल काले काले थे, रुखसार नरम नरम, चेहरा नहीं लिख, सीना उभरा हुआ, पहलू और कलाइयाँ नरम नरम, और वो मुंह दिखाई की दूसरी पोशाक पहनी हुई थी। फिर इन्होंने तीसरी पोशाक बदली और घने बाल इसके ऊपर छोड़ दिए और काली और लंबी लटें बखेर दें जो काली रातों की तरह स्याह और तवील मालूम होती थीं, और वो अपनी जादू भरी आंखों से दिलों पर तीर चलाने लगी, और तीसरी पोशाक इसके बदन पर थी। अब इन्होंने चौथी पोशाक बदली तो वो निकलते हुए सूरज की तरफ सामने आई, और नाज़वू अदा से झूम झूम कर चलने और गजालों की तरह देखने और अपनी पलकों के तीरों से दिलों को पाश पाश करने लगी। फिर वो पांचवी पोशाक में निकली, मसल एक प्यारी लड़की के, गोया वो बैद की छड़ी थी या प्यासा हिरन, और इसकी लटों के बिच्छू रेंग रहे थे और उनके अजायबात जाहिर हो रहे थे, और उसके कूल्हे मटक रहे थे और गर्दन उठी हुई थी। इसके बाद इन्होंने एक सब्ज पोशाक में इसकी मुंह दिखाई की, और उसके सीधे कद के आगे नेजा शर्माने लगा, और वो सारे जहान के हसीनों से बाजी ले गई, और उसके चेहरे की चमक दमक के आगे
14वीं रात का चांद मध्यम पड़ गया और उसके हुस्न व जमाल ने इसकी आरज़ुएं पूरी कर दें, और इसकी लोच और लचक के आगे नई टहनियां शर्मिंदा थीं और वो अपनी खूबरूई से दिलों को चिकनाचोर कर रही थी। फिर इन्होंने 7वें पोशाक में मुंह दिखाई की जो धानी रंग की थी। जब दुल्हन ने आंखें खोलें तो कहने लगी कि खुदाया उस शख्स को मेरा शौहर बना और इस कब्रे साईं से मेरा पीछा छुड़ा। इन लोगों ने सातों की सातों मुंह दुखाइयां बदरुद्दीन हुस्न के सामने की और वो कब्रा साईं एक तरफ बैठा रहा। जब वो उससे फारिग हो चुके तो लोगों से कहा कि अब जाओ, और तमाम औरतें और लड़के लड़कियां जो तमाशे में मशगूल थे चले गए और महज बदरुद्दीन हुस्न और कब्रा साईं बाकी रह गए। अब सिंगार करने वालियां दुल्हन के कमरे में दाखिल हुए ताकि उसके कपड़े और जेवर उतारकर उसे दौल्हा के लिए तैयार करें। इस पर कब्रा साईं बदरुद्दीन हुस्न के पास आया और कहने लगा कि ए मेरे आका, तेरी वजह से आज की रात खूब गई और तूने अपने एहसानात से हमें माला माल कर दिया, तो अब उठकर बाहर जा। इसने कहा बसम अल्लाह, और वो उठकर दरवाजे के बाहर चला गया। जिनने इसे देखकर कहा कि ए बदरुद्दीन ठहर, जब कब्रा पाखाने जाए तो फौरन अंदर जाकर दालान में बैठ जायो, और जब दुल्हन सामने आए तो इससे कहियो कि तेरा शौहर मैं हूँ। बादशाह ने ये चाल इसलिए चली थी कि कहीं नजर ना लग जाए, और जिस शख्स को तूने देखा है वो हमारा एक साईं है। फिर तो आगे बढ़कर इसका चेहरा खोलियो, क्योंकि हम अपनी गैरतमंदी के लिए ये काम कर रहे हैं। जिन बदरुद्दीन से ये बातें कर ही रहा था कि साईं निकलकर पाखाने में गया और खड्डी पर बैठ गया। अब जिन चौबचे के पानी में से चूहे की शक्ल में निकल और जीक जीक करने लगा। कब्रे ने कहा कि खैर तो है, तुझे किया हवा। अब चूहा बढ़ते बढ़ते बिल्ली बन गया और मियाऊं मियाऊं करने लगा, और फिर बढ़कर कूता हो गया और अमा अमा की आवाज निकालने लगा। जब साईं ये देखा तो डर गया और कहने लगा कि दूर हो ए मनहूस, लेकिन कूता बढ़कर गधे के बराबर हो गया और उसके आगे रेंगने और चलाने लगा। बाक बाक। अब वो और भी डर गया और कहने लगा कि ए घर वालों दौड़ो। अब गधा बढ़ते बढ़ते भैंस के बराबर हो गया और इसका रास्ता रोक लिया और इंसान की तरह बातें करने लगा और इससे कहा कि लानत हो तुझ पर ए कब्रे, ए गंदे। साईं के पीठ में दर्द होने लगा और वो बगैर कपड़े उतारे खड़ी पर बैठ गया और डर के मारे उसके दांत बजने लगे। अब जिन ने इससे कहा कि दुनिया तेरे ऊपर इतनी तंग हो गई थी कि तुझे मेरी माशूका के अलावा और कोई निकाह के लिए ना मिला। साईं चुप था और जिन ने कहा कि जवाब दे, वरना मैं तुझे जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। इसने कहा कि खुदा की कसम खाता हूँ कि मेरा कोई गुनाह नहीं, लोगों ने मेरे साथ जबरदस्ती की है और मुझे मालूम ना था कि इसके आशिक भी न हैं। मैं खुदा के सामने और फिर तेरे सामने तौबा करता हूँ। जिन ने कहा कि मैं भी कसम खाता हूँ कि अगर तो उस वक्त यहाँ से निकला या सूरज निकलने से पहले कोई बात की तो मैं तुझे कत्ल कर डालूंगा। जब सूरज निकल चुके तो यहाँ से निकल कर चल देजियो और फिर कभी मकान की तरफ रुख ना कीजियो। अब देव ने कब्रे साईं को पकड़कर उसे सर के बल खड़ी में खड़ा कर दिया और उसके पांव ऊपर की तरफ कर दिए और कहने लगा कि मैं तुझे यहाँ छोड़ता हूँ, मगर सूरज निकलने तक मैं तुझे पर पहरादारी करूँगा। यहाँ तक तो कब्रे का किस्सा हुआ। अब बदरुद्दीन हुस्न अलसरी का माजरा सुनिए। इसने कब्रे और जिन को झगड़ता छोड़ा और मकान में दाखिल हवा और दालान के बीच में आकर बैठ गया। इतने में दुल्हन आई और उसके साथ एक बढ़िया थी। बढ़िया कमरे में दरवाजे पर ठहर गई और कहने लगी कि ऐ सरूकत वाले, उठ और खुदा की अमानत ले। ये कहकर बढ़िया उल्टे पांव फिर गई और दुल्हन ने दालान में कदम रखा। उसका नाम सत अल हसन था और उसका दिल टूटा हुआ था और वो अपने दिल में कह रही थी कि अपने आप को उसके हवाले हरगिज ना करूंगी, ख्वाह वो मुझे कत्ल ही क्यों ना कर डाले। जब वो दालान के अंदर पहुंची तो उसकी नजर बदरुद्दीन हुस्न पर पड़ी और वो कहने लगी कि ए प्यारे, तो अब तक यहीं खड़ा है। मैं अपने दिल में कह रही थी कि तेरी और कब्रे साईं की शिरकत में हूँ। बदरुद्दीन हुस्न ने कहा कि साईं की किया मुजाल कि वो तेरे करीब भी आपे। भला इसकी ये कुदरत हो सकती है कि वो तुझ में मेरा शरीक हो। लड़की ने कहा कि मेरा शौहर कौन है, तो या वो
बदरुद्दीन ने कहा कि ऐ सत अल हसन, हमने इसका मजाक कराने के लिए ये स्वांग बांधा था। तूने देखा नहीं कि सिंगार करने वालियाँ और डोमनियाँ और तेरे घर वालियाँ तेरी मुंह दिखाई मेरे सामने कर रही थीं। तेरे बाप ने उसे 10 दीनार देकर किराए पर बुलाया था ताकि हम पर नजर ना लगे, अब वो चल दिया है। जब सत अल हसन ने बदरुद्दीन की बातें सुने तो वो मुस्कुराई और खुश हो गई और निहायत नाज़वू अदा से बनने लगी और उसने कहा कि खुदा की कसम, तूने मेरा गम दूर कर दिया। वो तुझे खुदा की कसम देती हूँ कि मुझे अपने पहलू में ले ले और अपने सीने से लगा। वो बरहना थी और पाँव से लेकर गर्दन तक कोई कपड़ा ना था, इसलिए उसका अनदाम निहानी और कोलिए भी नंगे थे। जब बदरुद्दीन ने ये देखा तो उसकी शहवत जोश में आई और वो भी खड़ा हो गया और अपने कपड़े उतार डाले और इस सोने की थैली को, जिसमें यहूदी के दिए हुए 1000 दीनार थे, अपने पाजाने में लपेटकर बिछौने के नीचे रख लिया और अपनी पगड़ी उतारकर कुर्सी पर लटका दी और महज एक आनगी कमीज पहने रहा और इस कमीज में सुनहरे बेल बूटे थे। अब सब अल हसन उठी और उसने उसे अपनी तरफ खींचा और बदरुद्दीन ने उसे अपनी तरफ खींचा और उसे लिपटा लिया और इसकी जवानी के मजे लौटे और वो हामिला हो गई। जब बदरुद्दीन फारिग हो चुका तो दोनों ने एक दूसरे के सर के नीचे हाथ रखा और लेटकर सो गए। ये तो बदरुद्दीन और इसकी चचाजाद सत अल हसन का वाकया हुआ। अब जिन और जिनिया का किस्सा सुनिए। जिन ने जिनिया से कहा कि उठ और जवान को उठा ला और हम उसे इसके मकान में पहुंचा आएं। कहीं ऐसा ना हो कि सुबह हो जाए, क्योंकि सुबह करीब है। अब जिनिया बढ़ी और उसे सोता उठा लाई और लेकर उड़ गई और वो महज कमीज पहने हुए इस हालत में था और कोई कपड़ा इसके बदन पर ना था। अभी जिनिया उसे लिए उड़ रही थी कि जिन इसके साथ साथ था और वो राह ही में थे कि सुबह हो गई और मुअज्जिन ने की अली अल फलाह कहना शुरू किया। खुदा ने अपने फरिश्तों से कहा कि जिन पर आग के अंगारे फेंकें। जिन जलकर खाकिस्तर हो गया और जिनिया बच गई और वो बदरुद्दीन के साथ इस जगह पर उतर पड़ी जहाँ जिन पर अंगारे पड़े थे, क्योंकि उसे डर था कि कहीं बदरुद्दीन पर कोई मुसीबत नाज़िल ना हो। उनकी किस्मत में ये लिखा था कि वो दमिश्क पहुँच जाएं। यहाँ पहुँचकर जिनिया ने उसे दमिश्क के एक दरवाजे पर उतार दिया और वो खुद उड़कर चल दी। जब दिन निकला और शहर के दरवाजे खले तो इन्होंने देखा कि एक परी जमाल नौजवान महज कमीज और टोपी पहने पड़ा हवा है और इनके अलावा और कोई कपड़ा इसके बदन पर नहीं, और वो रात को जागने की वजह से नींद में चोर है। जब लोगों ने उसे देखा तो कहने लगे कि कैसी खुश नसीब है वो औरत जिसके साथ उसने रात गुजारी है, काश को वो इतना तो ठहरा होता कि कपड़े पहन लेता। दूसरे ने कहा कि बेचारा बच्चा भट्टी से किसी जरूरत के लिए निकला होगा, मगर नशा चढ़ गया और जहाँ जाता था वहाँ की राह भूल गया और शहर के दरवाजे पर आ पहुँचा और उसे बंद पाकर वहीं सो गया। अभी लोग उसके मुताल्लिक शश व पंच में थे कि हुआ चली और बदरुद्दीन की कमीज पीठ तक उठ गई और इसका पीठ और गोल नाफ और दिनों पिंडलियां और राने बिलौर की तरफ चमकने लगे। लोगों ने कहा कि खुदा की कसम कैसा खूबसूरत है। अब बदरुद्दीन की आंख खली तो उसने देखा कि वो एक शहर के दरवाजे पर है और वहाँ बहुत से लोग जुमा हैं। इस पर उसे तज्जुब हुआ और वो कहने लगा कि मैं कहाँ हूँ? ऐ नेक बख्त लोगों, और तुम लोग यहाँ क्यों जुमा हो और तुम्हें मेरे साथ किया माजरा पेश आया है? इन्होंने जवाब दिया कि हमने फजर की अजान के वक्त तुझे यहाँ पड़ा होता पाया है, इसके अलावा हमें कुछ मालूम नहीं। बता तो सही कि आज रात तूने कहाँ बसर की? बदरुद्दीन हुस्न ने कहा कि ऐ लोगों, वल्लाह आज रात में मिस्र में सोया हूँ। इस पर एक शख्स ने कहा कि क्या तो भंग खाता है? दूसरे ने कहा कि तो पागल है, मिस्र में रात गुजारता है और सुबह के वक्त दमिश्क में सोता नजर आता है। इसने कहा कि ऐ नेक मर्द, खुदा की कसम मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा है, मैं कल रात वाकई मिस्र में था और कल दिन में भरे में। एक ने कहा कि बहुत खूब, दूसरे ने कहा कि ये जवान पागल है, और सब के सब इस पर तालियां बजाने और एक दूसरे से काना फूसी करने लगे और कहा कि अफसोस आता है इसकी जवानी पर, वल्लाह उसके पागल होने में
बिल्कुल शक नहीं। फिर इन्होंने इससे कहा कि अपने होश ठिकाने कर और समझकर बातें कर। बदरुद्दीन ने कहा कि कल मेरी शादी मिस्र में हुई। इन्होंने जवाब दिया कि शायद तूने ख्वाब देखा है और जो कुछ तो कह रहा है वो ख्वाब की बातें हैं। हुस्न सोच में पड़ गया और फिर उनसे कहने लगा कि वल्लाह ये ख्वाब नहीं और ना मैंने इसे नींद में देखा है। वाकई में वहाँ गया हूँ और इन्होंने दुल्हन की मुंह दिखाई मेरे सामने की है और तीसरा शख्स हमारे साथ कब्रा साई था। वल्लाह ऐ मेरे भाइयों, ये कोई ख्वाब नहीं है, और अगर ख्वाब होता तो मेरी सोने की थैली कहाँ है और कहाँ है मेरे कपड़े और लिबास और पगड़ी। अब वो उठकर शहर में दाखिल हुआ और इसकी सड़कों और बाजारों में से होकर गुजरा। लोग उसके इर्द गिर्द जुमा होते जाते और इसका मजाक उड़ाते थे, यहाँ तक कि वो एक बारची की दुकान में दाखिल हुआ। ये तबाह बड़ा शातिर था, यानी शातिर चोर, लेकिन अब वो चोरी से तौबा कर चुका था और उसने बावर्ची की दुकान खोल रखी थी। दमिश्क के सब लोग उसे से खौफ खाते थे क्योंकि वो बड़ा ताकतवर था। इसलिए जब लोगों ने देखा कि जवान बावर्ची की दुकान में चला गया है तो वो डर के मारे वहां से चलते हुए। जब बावर्ची की नजर बदरुद्दीन पर पड़ी तो उसने देखा कि वो कैसा खूबरू जवान है, तो उसके दिल में इसकी मोहब्बत बैठ गई और वो कहने लगा कि ए नौजवान, तो कहाँ से आता है, अपना माजरा तो बयान कर, क्योंकि मैं तुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज रखता हूँ। उसने अपना सारा किस्सा शुरू से लेकर आखिर तक बयान कर दिया। बावर्ची ने इससे कहा कि ए मेरे आका बदरुद्दीन, ये अजीब वो गरीब वाकया है, लेकिन बेटा जब तक खुदा तेरी हालत दुरुस्त ना कर दे अपना किस्सा किसी से मत बयान कीजियो और मेरे साथ इस घर में ठहर। मेरे कोई बेटा नहीं है, इसलिए मैं तुझे अपना बेटा बनाऊंगा। बदरुद्दीन ने कहा कि बहुत खूब चचा। अब बावर्ची बाजार गया और बदरुद्दीन के लिए कीमती कीमती कपड़े खरीद कर लाया और उसे वो कपड़े पहनाकर काजी के पास ले गया और रस्मी तौर पर उसे अपना बेटा बना लिया। और दमिश्क में खबर मशहूर हो गई कि वो बावर्ची का बेटा है और वो दुकान में बावर्ची के साथ बैठता और दाम अपनी तहवील में लेता रहा। इस तरह से उसने बावर्ची के साथ अपने दिन काटे। ये तो बदरुद्दीन हुस्न का माजरा हुआ। अब उसकी चचा ज़ाद सत अल हसन का हाल सुनिए। जब सोयरा हवा और वो नींद से जागी तो उसने बदरुद्दीन हुस्न को ना पाया और ख्याल किया कि वो बीत अलखला गया होगा। वो बैठी इसकी राह देख रही थी कि उसका बाप आया। वो इस वाक़ये पर निहायत गमज़दा था जो बादशाह के साथ पेश आया था, और नीज़ बादशाह की नाराज़गी पर और इस पर कि इसने उसकी बेटी की शादी जबरदस्ती अपने एक गुलाम से कर दी, और वो भी एक कब्रेसाई से, और अपने दिल में कह रहा था कि अगर इस लड़की ने इस मर्दूद को अपना बदन हवाले किया तो मैं उसको कत्ल कर दूंगा। वो चलकर दालान तक गया और दरवाजे पर ठहरकर सत अल हसन को आवाज दी। इसने कहा कि ए मेरे सरताज में हाजिर हूँ। ये कहकर वो बाहर आई और वो खुशी के मारे झूम रही थी। उसने जमीन को बोसा दिया और इस माशौक की हम आगोशी की वजह से इसके चेहरे की चमक दमक और बढ़ गई। जब इसके बाप ने उसे इस हालत में देखा तो कहने लगा कि ए मलून, इस साई की वजह से इतनी खुश है। जब सत अल हसन ने अपने बाप को ये कहते सुना तो मुस्कुराई और कहने लगी, वल्लाह मेरे साथ काफी मजाक हो चुका है, जबकि लोग मेरी नहीं उड़ाते और साई के मुताल्लिक मुझे तने देते थे जो मेरे शौहर के कटे हुए नाखून के बराबर भी नहीं। खुदा की कसम, कल रात जैसी मैंने उम्र भर कोई रात नहीं गुजारी। इस कब्रे का जिक्र करके मेरा मजाक मत उड़ा। जब इसके बाप ने इसे ये कहते सुना तो वो गुस्से में भर गया और इसकी आंखें नीली पड़ गईं और वो कहने लगा कि लानत हो तुझ पर, ये तो क्या बातें कह रही है, कब्रा साई तेरे साथ सोया है। इसने जवाब दिया कि मैं तुझे खुदा की कसम देती हूँ कि उसका जिक्र मत कर, खुदा इसके बाप पर लानत भेजे और मेरी नहीं मत उड़ा। साई का वाकया तो 10 दीनार के एवज एक चाल थी और वो अपनी मजदूरी लेकर चलता हुआ। इसके बाद मैं दालान में आई और मैंने देखा कि मेरा शौहर बैठा हुआ है। इसके कब्ल डोमनिया इसके आगे मेरी मुंह दिखाई कर चुकी थी और उसने इतनी अशरफियां बांटी थी कि जो गरीब वहां मौजूद थे सब अमीर हो गए।
इस जवान की काली काली आंखों और मिली हुई अबरू वाले शौहर के साथ मैंने रात बसर की। जब इसके बाप ने ये बातें सुने तो दुनिया इसकी आंखों के आगे तारीक हो गई और वो कहने लगा कि ऐ छिनाल, ये तो क्या बक रही है, तेरी अकल को क्या हो गया है। इसने जवाब दिया कि ए बाप, तो मेरा दिल तोड़ रहा है, अब बस कर और मुझे ज्यादा तंग मत कर। मेरा शौहर जिसने मेरी बकारत जायल की है बीत अलखला गया है और मैं इससे हामिला हो चुकी हूँ। बाप मतअज्जुब होकर खड़ा हो गया और बीत अलखला में गया तो देखता है कि कबरा साईं सर के बल खड्डी में खड़ा है और उसके पांव ऊपर की तरफ हैं। ये देखकर वजीर हैरान हो गया और अपने दिल में कहने लगा कि हो ना हो कहीं कबरा है। इसे आवाज दी कि ए कबरे। कबरे ने ये ख्याल किया कि जिन इससे बातें कर रहा है और तगूम करने लगा। वजीर ने इसे डांट कर कहा कि बोल, वरना मैं इस तलवार से तेरा सर उड़ा दूंगा। ये सुनकर कबरे ने कहा कि ए जिनों के सरदार, खुदा की कसम, जब से तूने मुझे इस जगह खड़ा किया है मैंने अपना सर बिल्कुल नहीं उठाया। मैं तुझे खुदा का वास्ता देता हूँ कि मुझ पर रहम खा। जब वजीर ने कबरे को ये कहते सुना तो कहने लगा कि तो क्या बक रहा है, मैं तो दुल्हन का बाप हूँ, जिन नहीं। इसने कहा कि तूने ही मेरी जान पर ये अजाब डाला है, अब तो यहाँ से चलता हो कब्ल इसके कि जिन तेरे सर पर भी आकर सवार हो जाए, जिसने मेरे साथ ये कार्रवाई की है। तुमने मुझे लाकर भैंसों और जिनों की मशूका के साथ मेरी शादी कर दी है। लानत हो इस पर जिसने उसकी शादी मेरे साथ की, और लानत हो इस पर जिसकी वजह से ये शादी हुई। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।